0.33 को आप 1/3 लिख सकते हो, ठीक। 0.33 को क्या लिख सकते हैं, 1/3, और इसको मैंने क्या लिख लिया, 10/3 इंटू 100। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3 इंटू 3/10 इंटू 100, 3 से 3 गया, 10%। आप आंसर कितना आ गया, 10%। क्वेश्चन को फिर से बता देगा। अ वेंडर बॉट 6 बनानास फॉर ₹5। एक व्यक्ति ने दुकानदारों से 6 बनाना खरीदे, 6 केले खरीदे, कितने में, 5 रुपए में, एंड सोल्ड 4 बनानास एट ₹3। यानी उसने बेचे कितने हैं, 4 केले बेचे। तो देखिए खरीद कॉस्ट प्राइस कितने की, 6 की दी हुई है, और बेचना कितना है, 4। तो मुझे अगर 4 बनाना बेचने हैं, मेरे पास सेलिंग प्राइस 4 बनाना की है, तो मुझे कॉस्ट भी कितने बनाना की निकालनी होगी, 4 बनाना की। तो पहले मैंने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ 6 बनाना मुझे 5 दिया हुआ था, मैंने 4 बनाना की कॉस्ट को निकाल ली। कैसे निकाली, कॉस्ट ऑफ 6 बनाना ₹5, तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना 5 और 6 हो गया, तो कॉस्ट ऑफ 4 बनाना कितना हो जाएगा, 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप आंसर कितना आ गया, 10/3, या सिंपल करके आपने 3.33 ले लिया। ओके, मैं इसे 10/3 ही लेता हूँ आपके आसानी के लिए। उसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनाना, आपको सवाल में कितना दिया हुआ है, 3। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर आप लॉस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 10/3, सेलिंग प्राइस कितना है, 3। अगर आप एलसीएम ले लें, टेन माइनस 9, 1/3। ओके, तो लॉस भी कितना आ गया, 1/3। 1/3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 10/3 इंटू 100। आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर कितना आ गया, 10%। मैंने पॉइंट से इसको चेंज कर दिया ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, an article is sold at 5% profit if it is sold at 5% loss, then we get ₹15 less. Find cost price of article.
कहते हैं आर्टिकल है गुड, इसको हम बेचते तो फायदा कितना होता है 5%, ठीक, एक केस में। दूसरे केस में हमें 5% लॉस होता है। ओके, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, इफ इट इज सोल्ड एट 5% लॉस देन वी गेट 15 लेस। अगर हम 5% प्रॉफिट बेचें और 5% लॉस पे, तो जब हम 5% लॉस पे बेचते हैं तो एज कंपेयर टू 5% प्रॉफिट हमें 15 रुपए कम मिलते हैं। इस दो इंफॉर्मेशन से हमसे क्या कहता है कि आप कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल निकाल के देखो। ओके, तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या मेरे पास, ऑप्शन आपके पास है, पहला है 100, दूसरा है 120, तीसरा है 130, चौथा है 150। सॉल्यूशन आप क्या करो, लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ओके, तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस एक्स है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस एक्स है, प्रॉफिट में 5%, 5/100 एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, $105। ओके, एक सिचुएशन हो गई। दूसरे में आपको क्या कहता है कि 5% लॉस लग रहा है, तो वहां पे जो आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितनी एक्स माइनस 5/100x, यह जाएगा 95x/100। ओके, तो जिस सिचुएशन में आपको 5% प्रॉफिट हुआ था वहां सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 105/100x, और जहां पे लॉस हो रहा है वहां पे 95x/100। आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि जब हम 5% लॉस पे बेचते हैं तो हमें कितने पैसे मिलते हैं, 15 रुपए कम मिलते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पे पैसे जब आप प्रॉफिट पे बेचते हो तो आपको ज्यादा मिलते हैं 15 एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन। तो आप यहाँ पे कंडीशन रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, यानी कि प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस में से लॉस वाला सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं तो कितना बचता है मेरे पास 15 रुपए। अब इसको सॉल्व करूं तो ये 100 हो जाएगा, 10x is 15, $150। ओके, तो आप आंसर लिखना 150, डी वाला ऑप्शन आपका सही। ओके, लिख लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद सुन लीजिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, एक गुड है जिसको आप 5% प्रॉफिट पे बेच सकते हो, दोबारा आप उसको 5% लॉस पे भी बेच देते हो। जब आप लॉस पे बेचते हो तो आपको 15 रुपए कम मिलते हैं। क्वेश्चन यही है, इसी की मदद से आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड। तो हमने कॉस्ट प्राइस को क्या माना एक्स, पहले केस में सेलिंग प्राइस आपकी कितनी थी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जब प्रॉफिट जोड़ते तो ही सेलिंग प्राइस आती है, तो कॉस्ट प्राइस को एक्स माना था। 5% प्रॉफिट पे हो रहा है तो 5/100 इंटू कॉस्ट किया मैंने, तो मेरा प्रॉफिट आ गया। ये कितना हो गया 105x/100। दूसरे केस में कॉस्ट भी आपकी कितनी थी, एक्स ही थी, कॉस्ट प्राइस एक्स ही थी। लॉस कितने का 5% ऑफ
x, तो कितना है 95x/100। मैंने एक इक्वेशन बनाई, 105x/100 में से माइनस किया क्या 95x/100 इक्वल्स टू ₹15। इक्वेशन सॉल्व किया 150 आंसर आ गया। ठीक, 150 आपकी क्या है कॉस्ट प्राइस। ओके, इसका नया कॉन्सेप्ट है, मैं इसको मिटा रहा हूं। मार्क प्राइस, जो लिस्ट प्राइस की मैंने बात की थी, जो कि आपके गुड्स पे छपा हुआ होता है, और मार्क परसेंटेज। इफ D% discount, if D% discount on of an article is D1 on मार्क प्राइस। ओके, जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। फाइंड मार्क परसेंटेज, ब्रैकेट में M%, that should be marked above the cost price so as to make a profit of P%. Okay, if D% discount on an article is D1, okay, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है D1 ऑन मार्क प्राइस, फाइंड मार्क परसेंटेज दैट शुड बी मार्क्ड अबव द कॉस्ट प्राइस सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ P%। ओके, तो यहां पे आपको मार्क परसेंटेज क्या फॉर्मूला होता है, और एक होता है मार्क्ड प्राइस का। तो मार्क परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस D अपॉन 100 माइनस D इंटू 100, और मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला होता है 100 प्लस P 100 माइनस P इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर सवाल में आपसे मार्क परसेंटेज निकालने के लिए पूछे तो सवाल में जो भी आपको प्रॉफिट दिया रहे, मान लीजिए 10% दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया 15%, तो 10% प्लस 15% डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो भी डिस्काउंट का परसेंटेज आपको दिया हुआ, ओके, इंटू 100 कर देंगे, आपको मार्क परसेंटेज आ जाएगा। ये वही मार्क परसेंटेज होता है जो कि सीपी पे लगाया जाता है तो आपकी मार्क प्राइस निकल के सामने आती है। ओके, मार्क प्राइस निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, डी क्या होता है डिस्काउंट, इनटू कॉस्ट प्राइस। अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी क्या जाएगी मार्क प्राइस। ओके, इसको न्यूमेरिकल से सॉल्व करें तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए,
क्वेश्चन, a shopkeeper decides to give 5% discount to his customer on marked price of an article. He also want to earn 10% profit. If cost price is ₹95, find the marked price of article. क्वेश्चन को आप पढ़ें ध्यान से। A shopkeeper decide to give 5% discount to his customer, okay, on mark price। आप जब भी दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो गुड्स को उठाते हो तो उसके जो पैकेजिंग होती है उस पर आपको प्राइस लिखा था, वो प्राइस क्या होती है? मार्क प्राइस होती है। कुछ आपको डिस्काउंट उस पर देता है, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? मार्क प्राइस पे। तो दुकानदार क्या करता है? जो भी मार्क प्राइस है उस पर 5% आपको डिस्काउंट देता है। आपको मार्क प्राइस पता ही नहीं इस क्वेश्चन में, वही मार्क प्राइस आपको फाइंड करनी है। तो ही ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न 10% प्रॉफिट। दुकानदार आपको 5% डिस्काउंट भी देना चाहता है और 10% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 95। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए इसको ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए बड़ी आसानी से आपका आंसर आ सकता है। आप क्या करोगे? आपको क्या निकालना? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस का फॉर्मूला आपको क्या लिखा हुआ है? 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू सीपी। तो अगर आप इसी में पुट करो वैल्यू तो 100 प्लस प्रॉफिट, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? ये वाला। आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट यहां पे कितना दिया उन्होंने? 10 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 5। कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी दी हुई है? 95। 110 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 95। मार्क प्राइस कितनी आ गई आपकी? 110 आ गई। तो जो दो आपको फॉर्मूले बनाए गए हैं इनका एप्लीकेशन था कि कैसे आप लगाओगे। क्वेश्चन में क्या बोला है? शॉपकीपर डिसाइड्स टू गिव 5% डिस्काउंट। आप दुकान में सामान खरीदने चाहते हो, दुकानदार आपको 5% डिस्काउंट देता है ऑन मार्क प्राइस, और दुकानदार 10% प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। दुकानदार को कितने में गुड्स पड़े थे? 95 में। दुकानदार ये डिसाइड करना चाहता है कि कितना उस पर प्राइस छापे। तो जो छपा हुआ प्राइस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू कॉस्ट प्राइस। आपने वैल्यू पुट की, आंसर 110 आ गया। लिख
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। क्वेश्चन है a person buys article of rupees 16,000 and sells the same for rupees 25,000 less 20% discount. Find his gain percent. Okay. ऑप्शन आपके पास है ए, बी, सी और डी। ए कहता है 20%, बी कहता है 24%, 25% और 30%। क्वेश्चन को पढ़ना फिर से। अ पर्सन बायज एन आर्टिकल फॉर 16,000 एंड सेल्स द सेम फॉर 25,000। एक व्यक्ति ने 16,000 का गुड्स खरीदा है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसे बेचा कितने में? 25,000 लेस 20% डिस्काउंट। ओके, यानी कि मार्केट प्राइस आपको दी हुई है, 20% आपको डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट का परसेंटेज आपसे पूछा है। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मार्केट प्राइस आपको कितनी दी हुई है? 25,000, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 16,000, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 20%, प्रॉफिट का परसेंटेज आपको निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है? मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी मेरी? 25,000। प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। अगर डिस्काउंट की बात करूं, मुझे कितना मिल रहा है? 20%। और कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है? 16,000। इक्वेशन सॉल्व करें। 25,000 अपॉन 16,000 इक्वल्स टू 100 प्लस पी डिवाइडेड बाय 80। 80 को ऊपर लेंगे, 100 प्लस पी, पी बराबर 125 माइनस 100। 125 में 100 का कितना बचा? 25। तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया? 25%। आपका ये आंसर सही है। ओके, तो आपको इसी फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना था। इस बार सारी इंफॉर्मेशन थी, खाली प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया हुआ था। मार्क प्राइस 25,000, कॉस्ट प्राइस 16,000, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया और डिस्काउंट कितना दिया हुआ? 20%। नेक्स्ट टॉपिक है और डीलर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वे से X ग्राम
फॉर वाई ग्राम। ये सिचुएशन वो है जब आप दुकान पे सामान लेने जाते हो और 1 किलो का जो आपका वेट होता है उसके बदले वो 900 ग्राम का वेट यूज करता है, यानी कि वो आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है दुकानदार, ठीक, फॉल्स मेजर यूज कर रहा है। ये उसी से अ डीलर सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस से बेचता है, बट यूजेस फॉल्स वे से x ग्राम फॉर y ग्राम, ठीक। आपका जो y ग्राम है वो कितना है 100 ग्राम, 1000 ग्राम है, उसके बदले कितना का यूज कर रहा है वेट 900 ग्राम का, यानी आपको 100 ग्राम का नुकसान लगा रहा। ये वही सिचुएशन है। फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज, हमें दुकानदार का फायदा या नुकसान निकालना है। ओके, इसमें आपके दो केस बनते हैं। इफ x इज लेस देन y, ओके, देखिए x इज लेस देन y, x अगर कम है और y ज्यादा है, यानी 1 किलो का सामान वेट वो यूज कर रहा है, एक्चुअल उसका वजन कितना है 900, ठीक, तो दुकानदार को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। देन प्रॉफिट, हम दुकानदार पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, 1000 का जो वेट होता है उसका मतलब 900 ग्राम का यूज कर रहा है, हमें देखने में वो 1000 ग्राम का ही लग रहा है, ठीक, तो प्रॉफिट हो जाएगा। एंड इफ x इज मोर देन y देन लॉस, अगर एक 1000 ग्राम के वेट के बदले वो 1200 वेट का वेट यूज करे तो क्या होगा, दुकानदार को नुकसान होगा, हमको 200 ग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक, उस केस में दुकानदार को क्या हो जाएगा लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस का जो फॉर्मूला होगा एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ओके, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। हम प्रॉफिट वाली सिचुएशन ले रहे हैं जहां पे y बड़ा है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 लिख लीजिए। इसका एक न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चन, और डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 960 gram for 1000 gram. ओके, तो ये क्या है आपका x है और ये क्या है y। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, ओके, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे 1000 ग्राम के बदले क्या यूज कर रहा है वो 960, तो नेट प्रॉफिट का आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। y मैंने क्या बोला है